गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम एक आता है, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम को समझें, कैसे उसको हम लोग डील करेंगे, तब उस पर प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा रिवर है ये, और रिवर फ्लो कर रहा है वेलोसिटी वी से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और रिवर है उसका जो विड्थ है वो डब्ल्यू है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये आपका बी है, और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है बोट का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाया हुआ है थीटा। और इधर हमारा वेलोसिटी है इसका वी आर, रिवर का वेलोसिटी है। यहाँ पर इसमें लेट करना, W इक्वल टू है हमारा विड्थ ऑफ रिवर, वी आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। ये बोट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, और वी बी आर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और इसी को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में इसका वेलोसिटी हमारा। तो बोट का जो वेलोसिटी है ये हमारा स्टिल वाटर में, कभी कभी प्रॉब्लम स्टिल वाटर दिया रहता है ना, इसमें। तो यहाँ पर वी बी आर इक्वल टू होगा हमारा वी बी माइनस वी आर। तो इस कंडीशन में हम लोग निकालें वी बी इक्वल टू वी आर प्लस वी बी आर होगा। इसको इक्वेशन 1 लें। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इसका दो कंपोनेंट होगा हमारा, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो हम लोग लें एक्स कंपोनेंट ऑफ वी बी, वी बी का एक्स कंपोनेंट लें, एक्स कंपोनेंट। इसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा आपका वी बी आर साइन थीटा, इधर वी आर है। तो एक्स एक्सिस में आवे तो वी आर पॉजिटिव होगा, इसका कंपोनेंट वी बी आर साइन थीटा होगा। ये एक्स कंपोनेंट निकल गया। वाई कंपोनेंट ऑफ वी बी का वाई कंपोनेंट वी बी वाई इक्वल टू इसका वाई कंपोनेंट, यहाँ पर वी बी आर कॉस थीटा, ये वाई कंपोनेंट निकल गया इसका। तो हम लोग इसका वी बी का दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालें। तो इधर जो मोशन जो होगा यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में जो टाइम लगा, तो फर्स्ट हम लोग निकालें टाइम। यहाँ पर है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम हमारा है टी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है डब्ल्यू, विड्थ उसका दिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस में जा रहा है। तो बोटमैन का जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो ये जो टाइम जो हमारा हुआ टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो ये हमारा टाइम निकल गया। रिवर को क्रॉस करने में जो बोटमैन का टाइम लगेगा वो हमारा टाइम निकला ही।
अब है कि बोटमैन यहाँ से बी, ए से चलकर बी पर गया तो डायरेक्ट बी पर नहीं पहुंचेगा, कुछ आगे जाएगा। तो आगे जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है अदर बैंक पर, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट ऑन अदर बैंक। तो हम लोग ड्रिफ्ट निकालें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट ऑन अदर बैंक हम लोग निकालें इसका। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखें पॉइंट 2 में ड्रिफ्ट हम लोग लिखें यहाँ पर ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट ऑन अदर बैंक दूसरे पर। तो अदर बैंक पर जाने में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, बी है, यहाँ पर भी बी आर है, इधर भी आर है, यहाँ पर एंगल थीटा है। ये पहुँचा आपको यहाँ से यहाँ तक सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर जो पहुँचा, डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका एक्स, तो उसी एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को जो ड्रिफ्ट जो एक्स होगा वह एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है हमारा, एक एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे इसका कंपोनेंट, तो वी बी एक्स और इनटू हमारा टी होगा। और वी बी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वह है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और टी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर ड्रिफ्ट इसका निकल गया, ये हमारा इक्वेशन 5 हुआ। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो पहुँचेगा। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया एस, उसको हम लोग निकालें यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ लिखें, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ S is equal to W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रूट अंडर। अब है ये W जो हमारा है विड्थ, ये तो फिक्स, ये W इज इक्वल टू हमारा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका X वेरिएबल है, तो X इज इक्वल टू होगा मिनिमम। तो उस कंडीशन में S भी हमारा मिनिमम होगा। तो S मिनिमम के लिए हमको X का वैल्यू होना चाहिए मिनिमम। तो ये हम लोग को ड्रिफ्ट निकला, तो दूसरे पर पहुंचने पर वह कितना डिस्टेंस अदर बैंक पर वह मूव किया और X डिस्टेंस मूव किया। ये हम लोग ड्रिफ्ट निकालें इसका। अब हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम यानी कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर थर्ड में है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टी इक्वल टू है रिवर क्रॉस करने में वी बी आर कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में है कि टाइम वह मिनिमम रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये। तो इस कंडीशन में ये जो बोटमैन है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाए। और एक बात समझ सकते हैं कि टी का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी ऐसे समझिए व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू maximum then t is equal to t minimum। मिनिमम ये मिनिमम हुआ हमारा, यहाँ पर t मिनिमम है। अब है यहाँ पर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो cos थीटा का 1 जो है सो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये इसी डायरेक्शन में मूव किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो टी मिनिमम होगा
वह W/VVR cos थीटा इक्वल टू 1 है। तो एक मिनिमम टाइम हमारा निकला कि रिवर को क्रॉस करने में आपका जो टाइम जो मिनिमम होगा ये इतना होगा मिनिमम। अब है कि इस कंडीशन में एंगल हमारा कितना होगा, किस एंगल को मूव करेगी उसको टाइम मिनिमम, इसको हम लोग निकालें यहाँ पर। तो एंगल के लिए है यहाँ पर हम लोगों को एंगल एट which boat moves so time is minimum, उसमें मिनिमम टाइम लगता हो। तो यहाँ पर मिनिमम टाइम जो है, तो इस केस में इन दिस केस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारा 0 होगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि x इक्वल टू है VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W/VBR कॉस थीटा। तो ये x जो यहाँ पर हमारा पहुँच रहा था स्टार्टिंग पॉइंट ये B पॉइंट, यहाँ पर है हमारा VBR और ये आपका C पॉइंट, ये जो x है यहाँ पर पहुँचेगा तो टाइम इसका मिनिमम लगेगा। तो इस समय में x इक्वल टू हमारा 0 होगा, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 इक्वल टू VR माइनस VBR साइन थीटा। वह स्टार्टिंग पॉइंट से ही B पॉइंट पर पहुँचता है तो क्या होगा उसमें, यहाँ पर VBR W/VBR कॉस थीटा होगा, इसको इधर लाएं तो 0 हो जाएगा। तो और VR माइनस VBR साइन थीटा इक्वल टू 0, VR इक्वल टू VBR साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू VR/VBR होगा साइन थीटा का वैल्यू, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स VR/VBR। इसी एंगल पर वो मूव करेगा तो वह पहुंच जाएगा B पॉइंट पर। यहाँ पर है आपका when boat moves at angle theta equal to sin inverse VR/VBR, then reaches on opposite bank at point B। तब वो B पॉइंट पर पहुंचेगा इस एंगल। इसमें मिनिमम जो पाथ होगा, यहाँ पर पाथ मिनिमम x इक्वल टू 0 है, तो हमारा होता है यहाँ पर w का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट, x इक्वल टू हम लोग 0 डालेंगे तो इस कंडीशन में हमारा ये मिनिमम पाथ w होगा, कारण कि s का जो वैल्यू हमारा है वह w स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट है। यहाँ पर x का वैल्यू हमने 0 डाला तो यहाँ पर s मिनिमम आपका w होगा, ये पाथ हुआ यहाँ से यहाँ तक ये पाथ। तो इस कंडीशन में वह वहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम में वह ए से बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा अगर इतना एंगल पर वह मूव करे। अब है यहाँ पर हम लोगों को 2-3 कंडीशन देखें। एंगल हो जो हमारा है यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स VR/VB। यहाँ पर फर्स्ट है व्हेन VR ग्रेटर और इक्वल टू VBR। तो इस कंडीशन में देन बोट कैन नॉट रीचेज ऑन अदर बैंक, तब दूसरे किनारे पर वो नहीं पहुंच जाएगा। यहाँ पर है आपका व्हेन VR वेरी वेरी ग्रेटर देन VBR, दैट इज साइन थीटा का वैल्यू जो हमारा भी एक ज़्यादा होगा बहुत ही कम होगा, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
लेकिन ये एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दिस एंगल कैन नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम लोग देखें थोड़ा सा यहाँ पर, तो हमने 2-3 कंडीशन निकाला। पहला कंडीशन है आपका व्हेन वी आर लेस देन VBR, then theta is equal to sin inverse VR by VBR, और S जो हमारा मिनिमम था वह W। B में देखें हम लोग यहाँ पर when VR greater than VBR, then X is equal to हमारा मिनिमम होगा। जब x हमारा मिनिमम होगा तो फिक्स्ड होगा, तो उस कंडीशन में हमारा ये आपका dx बाई डी थीटा इक्वल टू 0, एक कांस्टेंट हमारा यहाँ पर है। बट x इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W बाई VBR कॉस थीटा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें dx बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा VR माइनस VBR साइन थीटा W बाई VBR कॉस थीटा, और इक्वल टू हमारा 0 होगा। इस 0 में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ 0 इक्वल टू d बाई डी VR माइनस VBR साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये W हमारा 0 हो गया, VR 0 हो गया, ये वेरिएबल नहीं है। तो 0 इक्वल टू इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें d बाई डी थीटा VR माइनस VBR साइन थीटा। पहले हम लोग इसको कांस्टेंट छोड़े कॉस थीटा d बाई डी थीटा VR माइनस VBR साइन थीटा, और माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पर VR माइनस VBR साइन थीटा और डी थीटा बाई कॉस थीटा बाई थीटा, और इसका यहाँ पर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले चलें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 है, तो 0 इक्वल टू कॉस थीटा। इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें VBR बाई डी थीटा माइनस VBR डी बाई डी थीटा साइन थीटा हुआ हमारा ये, और यहाँ पर माइनस ये VR माइनस VBR साइन थीटा, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें ये तो हमारा कांस्टेंट है, 0 होगा, इस पे मल्टीप्लाई करें तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस, इसका होगा हमारा साइन थीटा का कॉस थीटा, तो हो जाएगा VBR कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये आपका VR, इसके मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा होगा माइनस VR साइन थीटा प्लस VBR साइन स्क्वायर थीटा। ये 0 है, इसको हम इधर लावे, माइनस VBR कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस VR साइन थीटा माइनस VBR साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इधर लाएं, VBR दोनों में है, कॉमन ले, तो VBR इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू VR
साइन थीटा, ये हमारा 1 हो गया, तो वी बी आर इजकल टू वी आर साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू हमारा हो गया वी बी आर बाई वी आर। साइन थीटा का वैल्यू निकला, यानी कि थीटा इजकल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स वी बी आर बाई वी आर। ये थीटा का वैल्यू इतना निकला है। तो इसमें एक कंडीशन हम लोग देखें, कंडीशन बी में है हमारा क्या, कंडीशन बी में है कि यहाँ पर ये ग्रेटर हो, तो थीटा इजकल लिखिएगा साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी आर बाई वी आर, और यहाँ पर एस मिनिमम जो होगा वह हमारा है यहाँ पर वी आर इंटू टी मिनिमम, तो वी आर इंटू टी मिनिमम है डब्ल्यू बाई वी बी आर, तो एस मिनिमम जो होगा हमारा डब्ल्यू इंटू वी आर बाई वी बी आर, तो ये एस मिनिमम हमारा। थैंक यू।